हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्वे होता है और उस सर्वे के अंदर एसएससी के डायरेक्टर्स ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि एसएससी कंपनी ने कोई अनसिक्योर्ड लोन्स एकोमोडेशन एंट्री के बतौर लिए, लेकिन बाद में वो डायरेक्टर्स उस स्टेटमेंट को ये कहकर के रिट्रैक्ट करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमसे प्रेशर में ली गई, ड्यूरस में ली गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई और एविडेंस पेश नहीं कर पाता जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। तो क्या खाली उन रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जो कि एसएससी के डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई एसएससी का एडिशन 68 में जायज है? यही इशू कोलकाता आईटीएटी के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रिवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 81 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी जूट प्रोडक्ट्स और दूसरी आइटम्स के अंदर डील करता है और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करी। एसएससी के यहाँ सर्वे हुआ, एसएससी के डायरेक्टर्स के सर्वे हुआ और कुछ की पर्सन्स जो कि कंपनी से रिलेटेड थी उनके यहाँ सर्वे हुआ और कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि कंपनी ने कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स एकोमोडेशन एंट्री के बतौर लिए हैं, जिस स्टेटमेंट्स को डायरेक्टर्स ने बाद में रिट्रैक्ट किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए हैं कि क्यों उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को रिट्रैक्ट किया है और असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने जिन पार्टी से लोन लिया था उनको सेक्शन 131 के समन्स भेजे थे जो कि उन्होंने कंप्लाई नहीं किए। इस चीज को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के एविडेंसेस को बिना कोई कमेंट किए बिना, कोई एडवर्स इन्फ्रेंस निकाले बिना सेक्शन 68 में उन लोन्स का एडिशन किया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने 10 पार्टी से लोन लिया है, जिन पार्टीज के एसएससी ने सारे एविडेंसेस असेसिंग ऑफिसर के पास फाइल किए हैं। सीआईटी अपील का यह कहना था कि एक स्टेटमेंट के अलावा असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी ऐसा सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है जो कि एडिशन को सब्सटेंशिएट करता हो। सीआईटी अपील का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी है उसने ये एविडेंस दिया है कि सारे के सारे लोन्स जो हैं वो सब्सिक्वेंट ईयर में रीपे कर दिए गए हैं, तो खाली एक रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट के बेसिस पर या इस आधार पर कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उन्होंने सेक्शन 131 के अंदर कंप्लायंस नहीं किया, इस बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता। जब डिपार्टमेंट ने इसकी अपील ट्रिब्यूनल में फाइल करी तो ट्रिब्यूनल का भी ये मानना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने एविडेंसेस फाइल किए हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं बताया है। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना कि जो लैंडर्स हैं उन्होंने अपनी इनकम बहुत कम दिखाई है या उन लैंडर्स की बैलेंस शीट में कोई भी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है या ये कहना कि उन कंपनीज ने कोई भी अपने ऑफिसेज के लिए कोई भी रेंट पे नहीं किया है, खाली इस चीज को एडिशन का आधार बनाना जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने इस पार्ट को अप्रिशिएट नहीं किया कि जिन कंपनी से एसएससी को लोन आया है उन कंपनीज के पास सफिशिएंट कैपिटल और रिजर्व्स हैं। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने उन एडिशंस को डिलीट किया जो कि प्रेजम्पशंस के आधार पर थी। जनरली ये देखा गया है कि वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही एसएससी का एडिशन कर देता है जो स्टेटमेंट्स अनरिलेटेड पर्सन्स ने दी होती हैं। यहां तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट दिया था जिसको रिट्रैक्ट किया गया, लेकिन एविडेंस के अभाव में ट्रिब्यूनल ने एसएससी का जो एडिशन किया गया था अनसिक्योर्ड लोन्स का सेक्शन 68 के अंदर उसको डिलीट किया। खाली अनकोरोबरेटिव स्टेटमेंट के बेसिस पर या रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट्स के बेसिस पर या खाली इस आधार पर कि सेक्शन 131 के समन्स का कंप्लाई नहीं किया गया या खाली इस बेसिस पर कि जिनसे लोन लिया गया है उन्होंने अपनी इनकम कम दिखाई है, इन बेसिस पर एसएससी का एडिशंस नहीं किया जाना चाहिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रीवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 81 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।